हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपने पॉलिटी के, हमारा 6th चैप्टर है, उसका पार्ट ही सेकंड है। तो आज हम बात करेंगे, हम मौलिक अधिकारों की जो हमारी क्लास है उसको ही आगे बढ़ाएंगे। हमने लास्ट क्लास में यहाँ पर देखा था कि 6 तरीके के हमें यहाँ पर फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं, और जो 7वां हमारा फंडामेंटल राइट था उसको हमने यहाँ पर एक कानूनी अधिकार के तौर पर 301 में अब शिफ्ट कर दिया है, जो है हमारा संपत्ति का अधिकार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर समानता के अधिकार के बारे में। जो हमारा आर्टिकल है, ये आर्टिकल 14 से 18 के बीच हमें दिखाई पड़ते हैं, जहाँ पर समानता के बारे में बात की गई है। थोड़ा बहुत हम जानते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि भारत क्या था, एक असमानता वाला समाज था। यहाँ पर जो हमारा समाज था वो अलग अलग भागों में बटा हुआ था। वो वहाँ पर जो थे, कानून के समक्ष समानता भी नहीं थी। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि को लेकर लगातार यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा था। फिर जो हम बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता थी हमारे समाज में, जो एक बहुत ही बुराई है हमारे समाज की। और फिर वहाँ पर थी उपाधियाँ, तो हर एक व्यक्ति के लिए स्पेसिफाई उपाधियाँ थी। तो इन सभी को समाप्त करने का जो प्रयास था वो हमारी संविधान में किया गया है, ताकि एक सभी जो व्यक्ति हैं वो एक मंच पर आकर खड़े हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल 14 के बारे में। तो आज जो आर्टिकल 14 है वो यहाँ पर बोलता है कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। यहाँ पर जो इसका मेन जो अर्थ है वो यहाँ पर ये है कि जितने भी भारत के नागरिक हैं वो सभी समान हैं। यहाँ पर इसको लेकर के कोई भी भेदभाव यहाँ पर नहीं किया गया है। जितने भी यहाँ पर नागरिक हैं, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, तो उन सभी के लिए यहाँ पर जो लॉ हैं वो समान होंगे। यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाएगा उसकी जाति, धर्म या उसके लिंग या जन्म स्थान को लेकर के लिए। ये जो अवधारणा थी ये हमारे पास यहाँ से कहाँ से आई है, तो ये हमारे देखने को मिलती है ब्रिटेन से। ब्रिटेन में कानून के समक्ष समानता को प्रमुखता यहाँ पर दी गई है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कानून का समान संरक्षण। कानून का जो समान संरक्षण है वो हमें प्राप्त हुआ है यूएसए से, यानी अमेरिका से हमने यहाँ पर ये लिया है। यहाँ पर जो इसका अर्थ है वो यहाँ पर ये है कि समान व्यक्ति के साथ समान कानून, समान कानून की यहाँ पर बात की गई है। तो प्रत्येक व्यक्ति के साथ यहाँ पर समान कानून होगा, जैसी उसकी यहाँ पर कंडीशन होगी। इसके कुछ हमें यहाँ पर अपवाद भी दिखाई पड़ते हैं। अपवाद अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 105, जो बात करता है विशेषाधिकारों की। ये किसके लिए विशेषाधिकार हैं? ये हमारे जो सांसद हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनके लिए यहाँ पर अपवाद है। कुछ जो अपवाद है वो हमें दिखाई पड़ते हैं यहाँ पर राज्यपाल के लिए और प्रेसिडेंट के लिए, यानी राष्ट्रपति के लिए भी यहाँ पर कुछ अपवाद हैं। कुछ अपवाद हमें दिखाई पड़ते हैं यहाँ पर जो हमारे एम्प्लॉय हैं, यहाँ पर फॉरेन जो एम्प्लॉय हैं, विदेशी जो एम्प्लॉय हैं, जैसे यहाँ पर राजदूत किसी कंट्री के यहाँ पर होते हैं, तो यहाँ पर ये अपवाद के तौर पर उनको यहाँ पर छोड़ा गया है। बशर्ते अगर हम बात करते हैं जितने भी नागरिक हैं भारत में, तो उन्हीं के साथ यहाँ पर समान कानून की बात की गई है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 बात करता है केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म को लेकर के लिए, जाति को लेकर के लिए, लिंग, जेंडर भी यहाँ पर रखा गया है, और यहाँ पर जन्म स्थान है। यानी कोई भी सेवा है वो धर्म, जाति के आधार पर ऐसा नहीं होगा कि किसी एक पर्टिकुलर जाति या धर्म के व्यक्ति के लिए यहाँ पर वो सेवा उपलब्ध नहीं कराएगी गवर्नमेंट। तो उसी के आधार पर यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल 15 है वो यहाँ पर ये बात बोलता है। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर है राज्य के अधीन रोजगार में अवसर की समानता। ये यहाँ पर हमारा क्यू पॉइंट है, यानी अवसर की समानता किसको प्रोवाइड है? जितने भी यहाँ पर नागरिक हैं भारत में। स्पेशली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो रोजगार की बात है,
तो यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर यहाँ पर भेदभाव नहीं करेगी गवर्नमेंट। सभी के लिए सरकारी जो सेवाएं हैं उन्हीं के लिए, सभी के लिए यहाँ पर ये भेदभाव नहीं है, यानी सभी के लिए यहाँ पर समानता है। इसका हमें यहाँ पर कुछ अपवाद भी दिखाई पड़ते हैं। यदि हम बात करते हैं इसके अपवाद के बारे में, तो इसका जो अपवाद है हमारे सामने वो आता है आर्टिकल 9, जो हमारा 83 अमेंडमेंट था, 83 अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन जो था, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर एक स्पेशल सुविधा दी गई थी ओबीसी के लिए। तो ओबीसी जो थी, यहाँ पर जो निजी संस्थान थे और जैसे मेडिकल वगैरह जो कॉलेजेस हैं, वहां पर ओबीसी के लिए कुछ सीटें यहाँ पर रिजर्व की गई थी। तो कुछ सीटें यहां पर रिजर्व की गई थी अपवाद के तौर पर। ये हमें यहां पर मिलती हैं आर्टिकल 14(4) में, आर्टिकल 16(4) में ये हमें यहां पर प्रोवाइड करता है ओबीसी के लिए कुछ छूटें हमें यहां पर दी गई थी। यहां पर बात करते हैं हम 1979 में। 1979 में मंडल आयोग बनाया गया था, तो उसी के आधार पर ही यहां पर हमें ये जो ओबीसी को यहां पर प्रोवाइड किया गया है आरक्षण, ये एक तरह का आरक्षण है। जो मेडिकल कॉलेजेस हैं या आईआईटी वगैरह हैं, वहां पर आरक्षण दिया गया है ओबीसी को। यहाँ पर जो अल्पसंख्यक है उनको यहाँ पर बाहर किया गया है। केवल ओबीसी के लिए ही यहाँ पर कुछ ऐसी जातियां, कुछ ऐसी कास्टेज हैं जो ओबीसी में काफी पिछड़ी हुई हैं, तो उनको ही प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर 93 अमेंडमेंट में ओबीसी के लिए सीट रिजर्व की गई थी और उनके लिए यहाँ पर आर्टिकल 4 के तहत उनको यहाँ पर आरक्षण दिया गया था और मंडल आयोग बनाया गया था जिसने ये यहाँ पर आरक्षण दिया था। फिर जब बाद में ये जो था इसको न्यायालय ने स्वीकार किया और न्यायालय ने यहाँ पर बात की थी, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने यहाँ पर बात की क्रीमी लेयर की। थोड़ा बहुत जान लेते हैं हम यहाँ पर क्रीमी लेयर क्या है। तो क्रीमी लेयर यहाँ पर यह है कि जैसे दूध के ऊपर यहाँ पर मलाई जमती है, तो वही यहाँ पर क्रीमी लेयर है। यहाँ पर बात करते हैं ओबीसी के कुछ ऐसे यहाँ पर जो नागरिक हैं वो यहाँ पर उभर कर ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर कुछ जो हैं, कुछ जो समृद्ध हो जाते हैं ओबीसी के ही कास्ट में, उनको यहाँ पर हम क्रीमी लेयर में रखते हैं। यहाँ पर जो सिस्टम है हमारा वो है यहाँ पर आय के आधार पर। आय के आधार पर हम यहाँ पर क्रीमी लेयर को डिसाइड करते हैं। यह यहाँ पर जो आय के आधार पर हैं वो केवल ओबीसी के ही व्यक्ति होंगे जिनको आरक्षण अब नहीं मिलेगा आर्टिकल 14 के तहत। आर्टिकल जो हमारा 4 है उसमें यहाँ पर के तहत जो आरक्षण मिल रहा था वो अब यहाँ पर नहीं मिलेगा आय के आधार पर। थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसको हम देख लेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो उसको नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस भी कर लेंगे। तो ये पूरा सिनेरियो था यहाँ पर आर्टिकल 16 के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 बात करता है अस्पृश्यता का अंत। अगर हम बात करते हैं अस्पृश्यता क्या है, तो कहीं पर भी संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। अस्पृश्यता क्या है, यहाँ पर जो हमारे संविधान सभा के जो मेंबर थे उन्होंने यहाँ पर इसको परिभाषित नहीं किया है। इसके दो कारण थे यहाँ पर। एक तो कारण क्या था, अगर हम इसको परिभाषित करते तो कुछ चीजें क्या थी वो यहाँ पर छूट सकती थी, तो उसको इसलिए उन्होंने यहाँ पर परिभाषित नहीं किया है। इसको परिभाषित किया था, कुछ थोड़ा बहुत प्रयास किया है इसमें हमारी संसद ने यहाँ पर 1995 में अस्पृश्यता अधिनियम बनाया था। अस्पृश्यता अधिनियम बनाया था, यानी छुआछूत को जो फैलाते हैं उसके लिए यहाँ पर अस्पृश्यता अधिनियम बनाया गया था। फिर बाद में इसको यहाँ पर 1976 में इसका नाम जो है अब चेंज कर दिया गया है। इसको अब बनाया गया है यहाँ पर नागरिक अधिनियम। इसको यहाँ पर बनाया गया था नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम इसका अब यहाँ पर नाम हो चुका है। कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है अस्पृश्यता अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1995 में यहाँ पर अस्पृश्यता अधिनियम को पारित किया गया था और उसका जो नाम है अब चेंज हो चुका है। 1976 में इसका नाम रखा गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो इसका जो मेन पर्पस था यहाँ पर वो था हमारे जो समाज में छुआछूत फैला हुआ था पुराने समय से,
लगातार वो चलते आ रहा था, उसी को ही समाप्त करने के लिए यहाँ पर ये लागू किया गया था। एक महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर यह है कि यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता अधिनियम के तहत यहाँ पर सजा मिलती है किसी व्यक्ति को, तो अगर उस व्यक्ति को यहाँ पर सजा मिलती है और उसको जो हमारे जो कोर्ट है उसको भी यहाँ पर करता है कि आपने ये जो है लॉ को जो है तोड़ा है, तो यहाँ पर जो ये व्यक्ति है वो विधानसभा या राज्यसभा या हम बात करते हैं आपका लोकसभा, तो इन जो हमारे चुनाव होते हैं ये इनके चुनाव को नहीं लड़ सकता, वो चुनाव यहाँ पर ये लड़ने का हकदार नहीं है यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता अधिनियम के तहत सजा का पाता है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट था, कई बार एमसीक्यू में ये एक क्लोज में डाल सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर उपाधियों का अंत। आपने कंसिडर करा होगा जो हमारी पुरानी पिक्चरें हैं वहां पर आपको एक उपाधि यहाँ पर अक्सर आप देखते होंगे, वो है यहाँ पर जैसे राय बहादुर। राय बहादुर की जो उपाधि थी ये इंडियन गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके द्वारा ही यहाँ पर दी जाती थी। तो इस तरह की जो उपाधियां लगातार चलती आ रही थी भारतीय समाज में, उसी को ही अंत करने का प्रयास यहाँ पर गवर्नमेंट ने किया था। इन टाइटल्स जो थी ये टाइटल्स राय बहादुर इस तरीके के जो टाइटल्स थे इनको ही यहाँ पर समाप्त करने का जो प्रयास किया है हमारे संविधान के थ्रू। फिर यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जो हमारे भारत रत्न हैं या पद्म विभूषण या पद्म पुरस्कार है, तो जो इनकी शुरुआत की गई थी वो यहाँ पर की गई थी 1954 में। तो जब से ये लगातार यहाँ पर दिए जा रहे हैं तो न्यायालय में डिबेट स्टार्ट हुई कि जो भारत रत्न है वो भी एक तरीके के यहाँ पर उपाधियां हैं। तब यहाँ पर जो कोर्ट था उसने कहा कि ये उपाधियां नहीं है, ये सम्मान है। 1977 में जब जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार आती है तो उसने इनको यहाँ पर उपाधियां माना और इसको यहाँ पर समाप्त किया था 1977 में। जो भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्मश्री हैं, उनको अब यहाँ पर नहीं दे रही थी जो जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी। फिर बाद में 1980 में यहाँ पर इनको जब वापस यहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट की सरकार आई तो उसने यहाँ पर उनको प्रोवाइड किया था। तो एक बेसिक सा फैक्ट था यहाँ पर जो हमने बात की है टाइटल्स के बारे में। तो ये था हमारा यहाँ पर समानता का अधिकार। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। तो हम बात करेंगे कि जो हमें आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 के बीच जो अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में जो संबंधित हैं हमारे फ्रीडम के राइट से। तो बात करते हैं आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 के बीच ही हमें इन आर्टिकलों में दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हमें कुल मिलाकर 6 प्रकार की फ्रीडम यहाँ पर दी गई है। जैसे हमारे पास है आर्टिकल 19(1) में हमारे पास है यहाँ पर बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, निवास कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, व्यापार और अपनी जीविका चलाने की यहाँ पर फ्रीडम दी गई है। आप इसको कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं। आप एक विद्यार्थी हैं और आपको जो है जॉब नहीं मिल रही है, आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो बोलने का अधिकार है उसको यहाँ पर यूज करते हैं। फिर आप क्या करते हैं, छोटी छोटी यहाँ पर सभाएं, शांतिपूर्ण जो सभाएं हैं उनको यहाँ पर कंडक्ट कराते हैं। फिर आप उनको एक संघ के तौर पर यानी एक उनको संगठन के तौर पर यहाँ पर निर्मित करते हैं। उनमें 5 जो 7 जो लोग हैं वो आपके संगठन में हैं। फिर आप क्या करते हैं, जगह जगह आप अवेयरनेस फैलाते हैं लोगों के बीच में, यानी आवागमन की स्वतंत्रता यहाँ पर आपको मिल चुकी है। फिर आप देखते हैं कि आप यहाँ पर जो आवागमन करते हैं तो आप किसी किसी स्टेट या शहरों में जाके वहाँ पर निवास भी करते हैं। तब आप वहाँ पर निवास करेंगे तो इन सब के आधार पर आपको अंत में आके यहाँ पर व्यापार या आपकी आजीविका चलाने के लिए आपको कोई ना कोई साधन यहाँ पर मिल जाता है। तो उसको याद करने का तरीका यहाँ पर सबसे अच्छा यही है कि आपको पहले बोलने की स्वतंत्रता है, उसके बाद आपको यहाँ पर शांतिपूर्ण सभा करने की फ्रीडम दी गई है, उसके बाद यहाँ पर आपके पास है संघ बनाने की स्वतंत्रता यानी संघ यानी संगठन बनाने की स्वतंत्रता, उसके बाद है आपके पास यहाँ पर आवागमन, उसके बाद है निवास और उसके बाद है यहाँ पर आजीविका या अपना व्यवसाय चलाने की फ्रीडम की बात की गई है। तो हम बात करते हैं, हम अगर हमारे मूल संविधान की बात करते हैं तो यहाँ पर कुल 7 तरीके के जो हमें फ्रीडम दी गई थी। ई के बाद एफ जो है हमारा 19F
वो बात करता है हमारे संपत्ति से संबंधित। तो इसको यहां से हमने अब हटा दिया है। तो 19F में यहां पर था हमारे पास संपत्ति, उसको अब हमने समाप्त कर दिया है। तो अब कुल मिला के हमारे पास जो अधिकार बचते हैं वो 6 प्रकार के यहाँ पर स्वतंत्रता के अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं। फिर न्यायालय में यहाँ पर एक डिबेट स्टार्ट होती है। जो प्रेस है यानी जो हमारे न्यूज़पेपर हैं उसकी स्वतंत्रता हमें यहाँ पर कहाँ पर मिली है। तो आर्टिकल 19(1) जो बोलने की हमारी स्वतंत्रता है ये हमको दी गई है यहाँ पर। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में ही निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता भी यहाँ पर आर्टिकल 19(1) में दी गई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इन पे कुछ सीमाएं आरोपित नहीं की गई हैं, इन पर यहाँ पर बार बार सीमाएं भी लगाई गई हैं। जैसे हम सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर बोलने की स्वतंत्रता। यहाँ पर ऐसा नहीं है आप यहाँ पर कुछ भी बोल सकते हैं जो आपके मन में है। यहाँ पर आज़ादी दी गई है लेकिन उनको भी यहाँ पर कुछ ना कुछ उन पर सीमाएं आरोपित की गई हैं। तो जैसे आप कभी कभी सुनते हैं कि न्यूज़पेपर में या किसी न्यूज़ आर्टिकल में कि आप देखते हैं कोई जैसे फेसबुक या आपके ट्विटर पे कोई भी इस तरह के कमेंट करता है तो उन पे यहाँ पर सीमाएं लगाई गई हैं। किसी को भी बोलने का अधिकार है लेकिन उसकी जो एक सीमा के अंदर ही यहाँ पर उसको आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर है। अगर हम बात करते हैं शांतिपूर्ण सभा करने की फ्रीडम तो यहाँ पर दी गई है, लेकिन अगर ये शांतिपूर्ण सभा उपद्रवी है यानी अस्त्र और शस्त्र के साथ यहाँ पर ये अपनी सभा करते हैं तो उसकी यहाँ पर मनाही है। संघ बनाने की स्वतंत्रता है लेकिन यहाँ पर आपको लीगल संघ बनाने की स्वतंत्रता है। लीगल जो हमारे पास संघ है, आपके पास अवैध कुछ भी नहीं होना चाहिए। आवागमन की फ्रीडम यहाँ पर दी गई है लेकिन कुछ क्षेत्र यहाँ पर भारत में ऐसे हैं जिनको आवागमन की यहाँ पर फ्रीडम नहीं दी गई है। निवास को लेकर भी यहाँ पर कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट है। और व्यापार और जीविका के बारे में बात करते हैं तो व्यापार आपको ऐसा करना होगा जो लीगल हो। इलीगल व्यापार में आपको या आपकी आजीविका जो चलाने का जो साधन है वो ऐसा होना चाहिए जो भारतीय संविधान के अनुरूप हो। तो ये यहाँ पर 16 प्रकार के 6 प्रकार के यहाँ पर फ्रीडम दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर अपराध आर्टिकल 20 के बारे में। आर्टिकल 20 यहाँ पर बोलता है कि अपराधी ठहराए गए व्यक्ति को संरक्षण दिया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अपराधी ठहरा जाता है अपने कोर्ट के द्वारा तो यहाँ पर उसको जो है 3 तरीके के अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है वो यहाँ पर यह है कि अपराध के समय यदि कोई सजा के हकदार है तो सजा का प्रावधान है। यदि आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक कोई व्यक्ति है उसने यहाँ पर कोई अपराध दिया है तो यदि वो उस समय अपराध है तो उसको जो है यहाँ पर सजा दी जाएगी। अगर हम समझते हैं ऐसे ए व्यक्ति है तो उसने यहाँ पर किसी को थप्पड़ मारा है, यदि वो उस समय कानून में उसका सजा का प्रावधान है तो उसको सजा मिलेगी। अगर वो कानून में उस समय प्रावधान नहीं है, उस थप्पड़ मारने की सजा वहां पर निहित नहीं है तो उसको यहाँ पर सजा नहीं दी जाएगी। दूसरा है हमारे पास यहाँ पर एक अपराध के लिए एक ही बार यहाँ पर दंड का प्रावधान है। दूसरा है कि एक अपराध के लिए एक ही दंड, एक अपराध के लिए एक बार दंड। आप ऐसे समझते हैं जैसे कोई ए व्यक्ति है उसने यहाँ पर बी जो व्यक्ति है दूसरा व्यक्ति उसने यहाँ पर इसका मर्डर कर दिया है, ऐसे समझते हैं। तो मर्डर के लिए यहाँ पर जो ए व्यक्ति है ये जेल भी सजा यहाँ पर निकाल आया है, जेल में अपनी जो सजा है वो यहाँ पर भुगत आया है। तो दोबारा जब ये जेल से बाहर आता है तो देखता है कि जो बी व्यक्ति है वो अब मार्केट में यहाँ पर इसको मिलता है घूमता हुआ। तो एक अगर यहाँ पर दोबारा इसका ये मर्डर करता है तो सजा का प्रावधान नहीं होगा, केवल एक अपराध के लिए एक ही बार यहाँ पर दंड का प्रावधान दिया गया है। तीसरा जो है हमारे पास यहाँ पर वो है कि अपने विरुद्ध गवाही की मनाही है। अपने विरुद्ध गवाही नहीं,
कोई भी जो अपराधी है वो अपने विरुद्ध गवाही नहीं दिया जाता, यानी कोर्ट में उसकी यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है। कई बार पुलिस क्या करती है, डरा डरा के और धमका करके वहां पर उनको गवाही के लिए बोलती है जो अपराधी है, लेकिन कोर्ट में जाके अगर वो मुकरता है जो अपराधी है, तो कोर्ट में वो जो उसकी गवाही है वो वहां पर मान्य नहीं होगी। तो ये था हमारा यहाँ पर अपराधी ठहराए गए व्यक्ति को यहाँ पर संरक्षण की बात की गई थी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यहाँ पर जो आर्टिकल 21 है, ये अपने आप में ही काफी बड़ा यहाँ पर आर्टिकल है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो अपने आप में एक अनूठी परंपरा यहाँ पर लिए हुए है। जैसे अगर हम समझते हैं कि जो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसी के द्वारा ही यहाँ पर किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता से संबंधित किया गया है। हम ऐसे समझते हैं, यहाँ पर एक केस आया था जो इंदिरा साहनी वाला केस था। ये अपने आप में एक अनूठी परंपरा है यहाँ पर जो भारतीय संविधान में यहाँ पर हमें दी गई है। इसके अंतर्गत केवल जीने का अधिकार नहीं है, यहाँ पर केवल यहाँ पर जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो केवल यहाँ पर जीने का अधिकार ही नहीं है, इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर दिया गया है अधिकार गौरवमयी जीवन जीने का अधिकार है। यानी आप कोई भी रेट लगा सकते हैं, जैसे आपके पास शुद्ध पेयजल नहीं है, जैसे आपके पास शुद्ध जो है एयर जो पोल्यूशन जैसे बढ़ रहा है, आपको गौरवमयी पूर्ण जीवन जीने का यहाँ पर अधिकार दिया गया है आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था जिसमें यहाँ पर एक व्यक्ति का जो है पासपोर्ट जब्त किया गया था। उनको यहाँ पर जो हवाई यात्रा है उनकी मनाही की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जो उनका पासपोर्ट है उस व्यक्ति का यहाँ पर उनको वापस करने की बात की गई थी, ताकि उनको यहाँ पर अधिकार दिया गया था आर्टिकल 21 के तहत उनको गौरवमयी पूर्ण जीवन जीने का। फिर हमारे पास यहाँ पर आर्टिकल 21 का एक क्लोज यहाँ पर हमारे पास है। यहाँ पर जो ये क्लोज है ये है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का यहाँ पर जो प्रावधान किया गया है, ये हमें दिया गया था आर्टिकल जो अमेंडमेंट था यहाँ पर 86वां अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन के माध्यम से ये हमें यहाँ पर दिया गया है। तो ये बाद में जोड़ा गया था, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसमें क्या है, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान यहाँ पर किया गया था। 2010 से यहाँ पर, ये अप्रैल 2010 से यहाँ पर लागू किया गया है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार ये पूछा भी जा सकता है। फिर है हमारे पास यहाँ पर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कहता है मनमानी गिरफ्तारी एवं निवारक नजरबंदी के प्रावधान की बात करता है। जो हमारे पास आर्टिकल 22 है, आर्टिकल 22 का यहाँ पर दिया गया है कि मनमानी गिरफ्तारी और निवारक निरोध। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर मनमानी गिरफ्तारी। मनमानी गिरफ्तारी जो है हमारे पास, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर गिरफ्तार होता है तो उसे यहाँ पर 3 तरह के अधिकारों को बताया गया है। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर गिरफ्तार होता है तो उसे सबसे पहले बताना होगा गिरफ्तारी का कारण, कि आपको हम किस वजह से यहाँ पर गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरा है हमारे पास यहाँ पर अपनी पसंद का वकील। अपनी पसंद का वकील करने की स्वतंत्रता यहाँ पर उस गिरफ्तार हुए व्यक्ति को यहाँ पर दी गई है। थर्ड है हमारे पास यहाँ पर 24 घंटे के अंदर आपको निकटतम जो मजिस्ट्रेट है के समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। इसमें जो है यात्रा का जो समय है वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं गया था। तो ये था हमारा यहाँ पर मनमानी गिरफ्तारी। मनमानी गिरफ्तारी में हमें 3 क्लोज किसी भी गिरफ्तार हुए व्यक्ति को यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले है गिरफ्तारी का कारण, यानी इसको क्या कारण बताना होगा, रीजन बताना होगा कि किस वजह से उसको हम यहाँ पर गिरफ्तार कर रहे हैं।
दूसरा है हमारे पास यहाँ पर मनपसंद का वकील उसको करना होगा कि उसको ऐसे छूट मिलती है हमारे कानून के द्वारा कि वो अपने पसंद का वकील यहाँ पर कर सकता है, और 24 घंटे के अंदर उसको यहाँ पर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष हमको पेश करना होगा। तो यहाँ पर एक लीगल जो पॉइंट है हमारे पास वो यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो ये था हमारा मनमानी गिरफ्तारी के बारे में। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारे नया क्लोज है यहाँ पर निवारक नजरबंदी, उसको देखते हैं। निवारक नजरबंदी ये आर्टिकल हमारे 21 में ही है। यहाँ पर इसका जो क्लोज है यहाँ पर इसका ये कहना है कि अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार करना। यदि हम ऐसा समझते हैं कि जैसे कोई ए व्यक्ति है या कोई भी जैसे पर्सन है वो कोई अपराध करने वाला है, तो उसको जो है अपराध करने से पूर्व भी आशंका के तौर पर उसको हम यहाँ पर गिरफ्तार करते हैं। जो ये वाला पॉइंट है ये हमें ब्रिटिश जो रूल है वहाँ से इसको हमने यहाँ पर अपने संविधान में इसको कंसिडर किया है। तो अपराध करने से पूर्व जो गिरफ्तार करती थी यहाँ पर गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसी को ही हमने यहाँ पर अपने जो लॉ है उसमें यहाँ पर इसको रखा है। यहाँ पर क्या है, यदि किसी व्यक्ति को यहाँ पर हम गिरफ्तार कर सकते हैं तो 3 महीने से अधिक हम यहाँ पर उसको इस तरीके से गिरफ्तार कर सकते हैं, केवल 3 महीने के लिए। यदि 3 महीने से हमें उसको अधिक यहाँ पर गिरफ्तार करना होगा, 3 मंथ्स प्लस उसको गिरफ्तार करना होगा, तो इसके लिए यहाँ पर एक आयोग गठित करेगी गवर्नमेंट, और उस आयोग के जो निर्णय होगा उसी के अनुसार यहाँ पर उसको रखा होगा। जो निवारक नजरबंदी है ये किसी भी लोकतांत्रिक देश में अब हम नहीं देखते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने यहाँ पर इसको कंसिडर किया था। तो अब तक हमने यहाँ पर 2 अधिकारों को देखा था, समानता का अधिकार और हमारी स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आर्टिकल जो हमारे 14 से 22 तक का हम अब तक देख चुके हैं। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो हमारे 12 से 35 तक हैं, और 12 और 13 हमने लास्ट क्लास में यहाँ पर डिस्कस किए थे। 12 में है राज्य की परिभाषा और 13 में यहाँ पर मौलिक अधिकारों में संशोधन की विधि। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो हमारी पसंद आ रही होगी, और पसंद तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।